सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने मेरी पीछे वाली सारी वीडियोस देखी होंगी। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको सेट का पार्ट 3 बताऊंगी। पहले 2 पार्ट्स में मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी जो एनसीईआरटी की 1.1 पे भी बेस है, और कुछ मैंने आपको बेसिक कराया था 1.1 का। आज मैं आपको उससे आगे पार्ट 3 बताऊंगी सेट्स का। सो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए। कोई भी सेट बी मेरा, सेट्स क्या होते थे? सेट क्या होता था? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता था ऑब्जेक्ट्स का। तो मैंने आपको एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दी है। सो सेट बी को मैं सबसेट बोलूँगी सेट ए का। सेट बी को मैं सबसेट बोलूँगी सेट ए का कब? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो मतलब क्या है कि हर एलिमेंट जो बी का है वो एलिमेंट ए का भी हो गया, तो मैं बोलूँगी कि जो बी है वो सबसेट है ए का। ओके, लेट मी गिव सम एग्जाम्पल। मान लो ए के पास, मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5, एंड बी के पास एलिमेंट है 1 3 5। अब बी के पास जितने भी एलिमेंट है, यानी 3 एलिमेंट है 1 3 और 5, वो ए में भी तो हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो ए है वो सबसेट, बी है वो सबसेट किसका है? ए का है। जो बी है वो सबसेट है ए का। सो इस एग्जाम्पल से शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और हम इसको सिम्बॉलिकली लिखते कैसे हैं? यानी बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड आप इसको क्या बोलोगे? ऐसे मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए तो बोलोगे, और आप क्या बोल सकते हो इसको हम रीड कैसे करेंगे? बी इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है, या बी इज सबसेट ऑफ ए। इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो मैं बोलूँगी कि मान लो यहाँ पे ये चीज़ बी होती और ये वाली चीज़ ए होती, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ बी होती, ये ए होती, तो यहाँ पे जो ए है वो कंटेंट हो जाता बी में, और ए सबसेट हो जाता किसका? बी का। लेकिन ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देन मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है एक सेट बी है, एक सेट बी है, उसे मैं प्रॉपर सबसेट बोलूँगी सेट ए का, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट होगा। जितने एलिमेंट बी के हैं वो सारे एलिमेंट ए के होंगे। वेयर एज, लेकिन जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो ए के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होगा जो बी से डिफरेंट है। तो मैं इसको डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक सेट बी, उसे मैं इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए if every element of set B is an element of A, whereas लेकिन every element of A is not an एलिमेंट ऑफ बी। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। सो आप ये बोल सकते हो कोई भी सबसेट है उसे मैं प्रॉपर कब बोलूँगी? मान लो बी, तो बी कोई सबसेट है, उसे मैं, एक सेट बी है, उसे मैं प्रॉपर सबसेट कब बोलूँगी? अगर जो बी है सारे एलिमेंट बी के वो ए में कंटेंट हो, या आप बोल सकते हो जो बी के सारे एलिमेंट है वो ए के भी सारे एलिमेंट हो, लेकिन ए के पास एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो बी में ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट। बी क्या हो जाएगा फिर मेरा? प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट इज इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। सो इंटरवल्स
एज सबसेट्स ऑफ आर। तो इंटरवल की मैं आपको यहाँ पे बात करती हूँ इंटरवल की। देखिए, अब आपने कई बार सुना होगा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना, और सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? देखो, ओपन इंटरवल मैं आपको बता रही हूँ। ओपन इंटरवल क्या होता है? अगर ए और बी मेरे आर से बिलोंग करते हैं एंड जो ए है वो लेस है बी से, देन द सेट ऑफ रियल नंबर x, मतलब ये एक मेरा सेट है जिसमें x है वो a से b तक लाई कर रहा है, इसे मैं क्या बोल दूंगी? इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। ठीक है। सो डेफिनेशन तो ये है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ। देखो, अगर ए और बी मेरे रियल नंबर, आर मैंने आपको बताया था रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ए मेरा लेस है किससे? बी से, देन मैंने कोई सेट बनाया मैंने रियल नंबर्स का जिसमें एक्स लाई कर रहा है ए से लेके बी तक, उसे मैं ओपन इंटरवल बोलूँगी। अब ओपन इंटरवल हम लिखते कैसे हैं? जैसे ओपन ब्रैकेट्स, ओपन इंटरवल नाम से क्लियर ओपन है तो हम ओपन ब्रैकेट्स लगाएंगे ए बी। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पे कोई बी है, तो इस ए और बी को छोड़ के इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे ओपन इंटरवल्स में आते हैं। यानी ए और बी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे पॉइंट हैं वो सारे इंक्लूड है। ठीक है, तो यही होता है हमारा ओपन इंटरवल। नेक्स्ट मूव टू क्लोज इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल क्या होता है? देखिए, द इंटरवल विच कंटेन the endpoints A and B also is called closed interval. ओके, सो देखो डेफिनेशन तो यही है। अगर मेरी एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, बीच के सारे पॉइंट के साथ साथ अगर मैं ए और बी इन दोनों को भी इंक्लूड कर देती हूँ, क्या बोला है मैंने? बीच के सारे पॉइंट के साथ ए और बी को भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ, तो वो हमारा हो जाता है क्लोज इंटरवल। और इसे हम लिखते कैसे हैं? जैसे क्लोज ब्रैकेट होती है ना, तो क्लोज ब्रैकेट में हमें इसे लिखना होता है। ये हमारा होता है क्लोज इंटरवल। ओके, देन सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है? कई बार क्या होता है, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, अब ए यहाँ पे और ये बी यहाँ पे। अब ए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंक्लूड है, और ये बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड है, लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे सेमी क्लोज इंटरवल बोल सकते हो या सेमी ओपन इंटरवल। तो इसको आप लिखते कैसे हो? यहाँ पे अगर ए मेरा इंक्लूड है तो ए के सामने क्या आएगी आपकी? क्लोज ब्रैकेट ए, एंड यहाँ पे बी पे ओपन ब्रैकेट। अगर सिमिलरली नंबर लाइन पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और बी हमारा क्या है? बी भी इंक्लूड है बीच के सारे पॉइंट के साथ, बट ए इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सेमी ओपन इंटरवल। तो इसे आप ऐसे लिखोगे। ओके, नेक्स्ट इज पावर सेट। सो पावर सेट आपका सिलेबस से अभी कटा हुआ है, तो ये रहने देते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यूनिवर्स में मतलब हर चीज़ आती है, तो यूनिवर्सल सेट भी ऐसा ही कुछ है। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। व्हेन ऑल द सेट्स consideration are subsets of a large set, then this large set is called the universal set.
इसे हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, और इसे हम डिनोट करेंगे यू से, इसे हम यू से डिनोट करेंगे। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। क्या बोला है, व्हेन ऑल द सेट्स, मेरे जितने भी सेट है अंडर कंसिडरेशन, अगर वो क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, मतलब जितने भी मेरे सेट हैं वो सारे सबसेट हो जाए, किसके, एक लार्ज सेट के, तो मैं उसे बोलूँगी यूनिवर्सल सेट, और उसे हम डिनोट करेंगे यू से। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 2 4 6 एंड बी के अंदर में एलिमेंट है 1 3 5 एंड सी के अंदर एलिमेंट है 3 5 7 11, और एक मेरे पास डी है, उसके पास एलिमेंट है 2 4 8 और 16। अब जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा कि भाई वो उसके अंदर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट। तो क्या क्या देखें, 1 भी है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8, अब यहाँ पे 9 है ही नहीं तो यहाँ पे 10 है डायरेक्ट, 11 एंड 16। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यही मैंने आपको बताना था। अब यहाँ पे जो सेट ए बी सी डी ये सारे क्या है, सबसेट है यू के, किसके सबसेट है, यू के, तो यू को हम क्या बोलेंगे, ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम यूज़ कर रहे हैं इंटरवल्स ऑन रियल लाइन, देन जो सेट आर हो जाएगा रियल नंबर्स का, उसे हम क्या ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। नेक्स्ट इज कंपैरेबल सेट्स, कंपैरेबल सेट्स मतलब कोई भी जो सेट्स है, ठीक है, कोई भी सेट, दो सेट लेंगे उन्हीं को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबल सेट क्या होता है, दो सेट्स को मैं कंपेरेबल कब बोलूँगी, अगर वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, यानी दोनों में से एक किसी, मतलब आपस में कोई ना कोई क्या हो, सबसेट हो, या तो ए सबसेट हो बी का या फिर बी सबसेट हो ए का, तो मैं बोलूँगी कि वो क्या है, कंपेरेबल सेट्स है। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, या तो ये वाला सिंबल हमें फिल करना है, या हमें ये क्या होता है, ये सबसेट का है, और ये जो सिंबल है ये हमारा बिलोंग्स का होता है, ये सबसेट का होता है, या फिर कंटेंट का होता है, और ये नॉट अ सबसेट, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन इन्होंने बोला है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस एंड दिस इन द स्पेसेस। अब मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया इन्होंने वो है 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5। अब अगर हम देखें तो 3 4 5, इसमें भी 3 4 5 है, तो ये वाला 3 4 5 इसमें कंटेंट है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हम साइन लगा देंगे। सेकेंड पार्ट इज ABC डैश BCDE। अब अगर हम देखें तो BC इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन A इसमें एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है, तो ये तो इसमें कंटेंट नहीं होगा, तो यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट A के पास अगर मेरे पास एलिमेंट है, लेट A इज इक्वल टू 5, एक फाई, ये वाला फाई अलग है, ये वाला फाई अलग है, इस फाई को जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसे डबल ब्रैकेट्स में जाएगा, ठीक है, और ये वाला 5 सिर्फ सिंगल ब्रैकेट ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये 5 1 1 5 7, लेट ए हमारे पास ये है, तो हमें बताना है, हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं कि कौन कौन सा ट्रू है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 है, बिलोंग करेगा ए से, यस ऑफकोर्स 5 बिलोंग तो कर रहा है, ये रहा 5 जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, ट्रू। नेक्स्ट वन इज 1 and 5 बिलोंग्स टू ए। अब 1 and 5 अगर हम देखें तो ऑफकोर्स ये वाला एलिमेंट तो है ये में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 5 सबसेट ऑफ ए। तो हमें बताना है कि क्या 1 और 5 सबसेट है का। यस, 1 और 5 सबसेट है का, क्योंकि ये किस में कंटेंट है, ए में कंटेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये बताना मेरे को, जैसे फोर्थ पार्ट है इसका 7 1, क्या ये मतलब नोट कंटेंट इन्होंने दिया हुआ है ये स्टेटमेंट। अब देखो ट्रू या फॉल्स बताना था हमें, तो 7 अगर हम देखें तो 7 है और 1 नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नोट कंटेंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है इन्होंने, इफ ए इज इक्वल है 2 2 2 7 एंड बी इज इक्वल है 1 2 7, देन ए नॉट कंटेन्ड इन बी। इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। अब अगर हम देखें तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 2 2 7, ये 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे कंसीडर तो एक ही बार करेंगे। 2 और 7 इसके अंदर एलिमेंट है। क्या ये बी के अंदर नहीं है, ये तो बी के अंदर है ना। तो इन्होंने दिया तो ये चीज़ दिया था कि ए कंटेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, बिकॉज ए के जो एलिमेंट है वो तो कंटेंट हो रहे हैं, यानी 2 और 7 बोथ कंटेन्स इन बी। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ ए इज इक्वल है हमारे पास x, जिसमें x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और जिसमें x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और b के अंदर जो एलिमेंट है वो है -7 और 3, देन इन्होंने रिजल्ट के उस पर बोला है देन a कंटेंट है b में। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सोल्व करनी पड़ेगी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मैं सॉल्व करती हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इसकी प्रोडक्ट आनी चाहिए -21, और जो सम है वो आना चाहिए 4। तो ऐसे कौन कौन से है, 3 और 7, जिसमें से हम ये माइनस का लेंगे 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21, देन x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3, दैट इज हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन, x प्लस 7 रह जाएगा, और ये स्टेटमेंट 0 के इक्वल। एक बार इसे 0 के इक्वल रख दोगे, एक बार इसे 0 के, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, एक 3 आ जाएगी, एक -7 आ जाएगी। और जो 3 और -7 है ये b में भी है, और हमें बोला था, इन्होंने बोला था कि देन a कंटेंट है b में। यस ट्रू, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि a के 2 हमारे पास वैल्यूज़ आई है, वो दोनों ही वैल्यूज़ किस में है, b में, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन सब के सबसेट्स लिखने हैं। अब ए, अगर मैं इसकी बात करूं, ए के आप क्या क्या सबसेट लिख सकते हो, 5 तो सबका ही सबसेट होता है, एक 5 हो जाएगा और एक ए हो जाएगा, यही दो इसके सबसेट होंगे। इसके सबसेट की अगर बात करूं, 5 सबसे पहले, फिर ए हो जाएगा इसका सबसेट, बी हो जाएगा क्योंकि ए भी कंटेंट है इसमें, बी भी कंटेंट है, और ए बी ये इसका सबसेट हो जाएगा। अगर 1 2 3 की बात करूँ, सबसे पहले 5 इसका सबसेट हो जाएगा, फिर 1 भी हो जाएगा इसका सबसेट, एंड 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट। अब 5 है, 5 का सबसेट ओनली क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, यही हमें बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो हमें इंटरवल्स में लिखना है, यानी ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, मतलब जो भी इन्होंने दिया उस हिसाब से हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x, जिसमें x बिलोंग करता है r मतलब रियल नंबर, जिसमें x लाई कर रहा है -4 से 8 के बीच। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, x इज़ लेस देन इक्वल टू बोला जाएगा, यानी इक्वल भी है 8 के, तो यानी 8 भी यहाँ पे इंक्लूड है। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ, यहाँ पे मान लो इधर -4 है और इधर 8 है, तो यहाँ पे जो -4 है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो 8 है वो इंक्लूड है, तो इसके बीच के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे और 8। तो अगर हमें इंटरवल में इसे लिखना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे -4 एंड 8। अब यहाँ पे आ जाएगी ओपन ब्रैकेट और इधर आएगी क्लोज, क्योंकि 8 भी तो इंक्लूड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x
आर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स लाइक कर रहा है -2 से 4 के बीच। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 4 है, इसके बीच के सारे एलिमेंट हैं, ना तो 2 इसमें इंक्लूड है और ना ही 4 इंक्लूड है। तो हम इसे अगर लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे ओपन ब्रैकेट -2 एंड 4, ओपन ब्रैकेट में ही हम इसे लिखेंगे। तो ये हमने इंटरवल में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर x मेरा r यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x लाइक कर रहा है -11 से 11 के बीच, देन नंबर लाइन पे जब मैं बताऊं तो मान लीजिए यहाँ पे 11 -11 है और इधर आपका 11 है। अब यहाँ पे अगर ये =2 का भी साइन है तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे -11 भी इंक्लूड है, बट 11 इंक्लूड नहीं है, और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स, बीच के सारे जितने भी हैं। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप कैसे लिखोगे, -11 एंड 11, मतलब क्लोज ब्रैकेट आप -11 के आगे लगाएंगे और पीछे आ जाएगी आपकी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 11 इंक्लूड नहीं है, -11 तो इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था, हम एक स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी उसको लेके हम करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो इनको आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले अगर हम देखें x ले लेते हैं हम कोई, तो यहाँ पे जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और x कहाँ से कहाँ तक है, -9 से 2 तक। अब ओपन ब्रैकेट देखो, ओपन इंटरवल इन्होंने लिया हुआ है, ओपन इंटरवल लिया हुआ है तो ना तो -9 इसमें इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, इसके बीच के सारे हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें x हमारा कोई एलिमेंट x r से बिलोंग कर रहा है, और जिसमें x हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 6 से 12 तक, लेकिन जो 12 है वो क्या है, मतलब ये हमारा क्या है, सेमी ओपन है, सेमी ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इसमें इंक्लूड है, तो ये 12 ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी अगर x है हमारे पास और x रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x की रेंज अगर हम देखें -23 से 5 तक है, जिसमें -23 भी इंक्लूड है, तो हम यहाँ पे ये साइन मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर इफ़ x है वो बिलोंग करता है a से और a बिलोंग करता है b से, देन क्या x बिलोंग करेगा b से। तो हमें ये चीज़ बतानी है कि ये x बिलोंग करेगा b से या नहीं। तो अगर हम देखें, मतलब इन्होंने दिया हुआ है कि देन x भी बिलोंग करेगा b से। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे x मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट a है जो किससे मतलब a के अंदर कंटेंड है, ठीक है, और हमारे पास b के अंदर एलिमेंट हैं a और b, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है वो बिलोंग कर रहा है ना a से, और जो a है वो भी बिलोंग कर रहा है b से, कर तो रहा है, लेकिन क्या ये वाला a b में कंटेंड है, नहीं कंटेंड है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ a कंटेंड इन b एंड b कंटेंड इन c, देन क्या a कंटेंड होगा c में। अगर मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊं तो a के अंदर देखो एलिमेंट मैंने a कंटेंड है b में, तो मैंने मान लिया a के अंदर एलिमेंट है 1 2, और b के अंदर एलिमेंट है b a में कंटेंड है, b के अंदर एलिमेंट क्या क्या मान लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, और C के अंदर मेरे ऐसे एलिमेंट आएंगे कि B C के अंदर कंटेंट है, यानी 1 2 3 तो है ही है, 4 भी है, ठीक है, 1 2 3 तो है ही, और क्या है मेरे पास 4 भी है। तो हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि A भी कंटेंट हो। यस पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे A कंटेंट था B में और B कंटेंट था C में। अब जो A के एलिमेंट है वो C के अंदर भी तो है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। नेक्स्ट इज इफ A कंटेंट है B में एंड x बिलोंग करता है b से, देन इन्होंने बोला कि x बिलोंग नहीं करेगा a से। तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या नहीं। अब देखो a कंटेंट है b में एंड x किससे बिलोंग नहीं करता, b से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम देखें, हम मान लो कि x a से बिलोंग करता है, अगर मान लिया आपने कि x a से बिलोंग करता है और a किस में कंटेंट है, b में कंटेंट है, तो x किस में भी बिलोंग करना चाहिए, b में भी बिलोंग करना चाहिए।
लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो x किससे बिलोंग नहीं करेगा, a से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट जो दी है वो हमारी ट्रू है। ओके, सो आज मैं इतना ही करवा देती हूँ। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी और कुछ बेसिक था और कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।